हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है उस नए वैकेंसी के बारे में। आज पहले ही जो हमारी होम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ लेटर निकाले हैं, उन लेटर्स में क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। एक चीज़ और कि पहले जो इसमें एसएससी जीडी में जो हुआ था, पहले 2 लैंग्वेज में पेपर होता था। ये इस बार जो 2024 में एग्ज़ाम होंगे, नौ वैकेंसी जो आई है, उसने होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस बार 13 लैंग्वेज में लेंगे। ये 13 लैंग्वेज कुछ साउथ के रहेंगे, कुछ नॉर्थ के, कुछ ईस्ट, कुछ वेस्ट, मतलब इंडिया के चारों तरफ से कुछ 13 लैंग्वेज को सेलेक्ट किया गया है। उन्हीं 13 लैंग्वेज में उनका जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसको भी शामिल किया गया है। बहुत से मुख्यमंत्री का, जैसे अभी हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री K.N. विजयन, इन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर साहब को इन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें कहा था कि साहब ये जो आपने एसएससी जीडी के पेपर कराते हैं या करा रखे हैं, इसमें आपने 2 लैंग्वेज दिया है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो हमारे बच्चों के आगे दिक्कत होता है। आप उनका एक अनुरोध था मुख्यमंत्री लोगों का कि इसको आप रीजनल लैंग्वेज में कराने की कष्ट करें। तो वही होम मिनिस्टर से इस बार लेटर निकला है, जिसके बारे में अभी आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। उसमें क्या एज रिलैक्सेशन है, कितने नंबर आएंगे, कैसे क्या होगा, कितनी पोस्ट आई, ये सब हम आपको धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो में बताते चलेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, और अगर हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा है, लग रहा है कि वाकई में आपके लिए कर रहा हूँ कुछ, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं एसएससी जीडी नई वैकेंसी जो आई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पूछी जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एसएससी जीडी का अभी रिजल्ट जस्ट आया है, अभी हमारे 20-25 दिन हुए हैं, फाइनल एसएससी जीडी का आया था रिजल्ट, उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन आ गया है। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा। उसकी वजह से उनका जो तैयारी करने का सुनहरा मौका, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा चांस मिलेगा, वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा आपका ये सबके अंदर में एक दिमाग में मेंटलिटी होती है, बच्चा तब तक अच्छा से नहीं पढ़ता जब तक उसके सामने नोटिफिकेशन ना आ जाए, एग्जाम डेट ना आ जाए या कोई प्री एग्जाम हो ना जाए, तब तक हम लोग पढ़ते नहीं है। आप लोग पढ़ते नहीं, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। ये पूरे हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। बहुत, मैं ये नहीं कहता सबके साथ होता है, लेकिन मैक्सिमम 95 या 90% बच्चों के या पढ़ने वाले छात्र या पढ़ने वाले बेस जो भी हैं, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो वो जब तक उनके सामने कोई चीज़ अच्छे से आ नहीं जाएगी तब तक वो पढ़ते नहीं है। तो इस बात पे थोड़ा इस चीज़ों से इग्नोर करते हुए, अगर आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है तो ये मान के चलिए आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम हो गया कहने का मतलब आपका एग्जाम आ गया है, अब आपको एग्जाम को तैयारी कल ही की करनी है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन में दिया 4 महीने बाद एग्जाम होगा तो 4 महीना नहीं, ऐसा मान के चलिए वो 4 महीने 4 दिन के बाद एग्जाम होगा, तभी आपकी जो तैयारी होगी, प्रिपरेशन सबसे अच्छा होगी और सबसे बेहतर होगी। तब इस बार आप चूकेंगे नहीं। अभी बहुत से बच्चों का क्या हुआ कि 2-2 नंबर से या पॉइंट के नंबर से चूक गए। तो अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं कि मेरा 4 महीने का एग्जाम 4 दिन के बाद होगा, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। ना आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, ना कट ऑफ के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कुछ देखना पड़ेगा। आप एकदम बिंदास सोए रहेंगे, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में। एसएससी जीडी जो नई वैकेंसी आई है 2024 में, होम मिनिस्टर ने रिलीज किया है। ये जो होम मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री, ये जो गृह मंत्रालय होता है ना, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने अभी रिजल्ट निकाला है, एक लिस्ट निकाला है। सॉरी, रिजल्ट नहीं, उन्होंने क्या एक लेटर निकाला है। उस लेटर में दिया है लगभग आपकी ये जो लैंग्वेज होता था, पहले सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता था, पहले 2 भाषाओं में होता था, इस बार 13 भाषाओं में होगा। कितने भाषाओं में? 13 भाषाओं में होगा। ये भाषा हमारे भारत के चारों तरफ से लिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी तरफ से लिए जाएंगे। अब ये 13 भाषाओं में पेपर होता, पहले सिर्फ 2 में होता था। 2 कौन कौन होते थे? एक हिंदी होता था और दूसरा इंग्लिश होता था। तो बहुत से बच्चों को क्या होता था, अब सुविधा होती थी भाई, अब मान लीजिए जो कन्नड़ का है या जो तेलुगु बोलता है, उसको हिंदी तो आएगा नहीं अच्छे से, वो अपना क्या करेगा, इंग्लिश देगा। इंग्लिश भी उसको अच्छे से नहीं आता है। भाई आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किस चीज़ में देंगे? जिस चीज़ के बारे में आप अच्छे से, आपको सब कुछ आता हो, आप जिसमें निपुण होंगे उसी में अच्छा दे पाएंगे। आप सबसे अच्छा चीज़ किसमें आदमी देता है? जिसमें सबसे अच्छा निपुण रहता है, अर्थात अगर वो उसका अपना मदर लैंग्वेज रहे, वो जिस चीज़ को बचपन से देखते चला आ रहा, अभी तक देखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए, सीखते हुए सब में पारंगत है, तो उसी चीज़ में अपना क्या करेगा, बेस्ट देगा। अब जिसको नहीं आता, मान लीजिए साउथ का कोई लड़का है, उसको हिंदी अच्छे से नहीं आता, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आता, तो पेपर अपना अच्छा पूरा 100% बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इससे उसको क्या होती, बहुत काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो इस बार उन्होंने 13 भाषाओं में कर दिया था, ताकि उनकी जो अपना अपना लैंग्वेज होगा, रीजनल या मदर लैंग्वेज या लोकल जो लैंग्वेज है, उसमें अपना क्या करेंगे, वो पेपर देंगे और पेपर बनाया भी जाएगा इस तरह। तो हम बात करते हैं, ये इस तरह 13 लैंग्वेज में हो गया।
अब आगे बात करते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन है। ये देखिए क्वालिफिकेशन एसएससी जीडी में जो क्वालिफिकेशन होगा ये बहुत लो लेवल रखा गया। लो लेवल कितना है, कहने का मतलब अगर आप 10th पास हैं, आप 10th पास हैं तो आप एसएससी जीडी के अवेलेबल एलिजिबल हैं। आप एसएससी जीडी की वैकेंसी को आप देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एज है, एज मांगता कितना, 18 से लेके 23 साल, 23 ईयर। अगर आप 18 साल से 23 साल के बीच के हैं तो आप इसको एसएससी जीडी का पेपर भर सकते हैं। इसमें 18 से 23 साल, इसमें आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी देगा। एज रिलैक्सेशन क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपकी हाइट कितनी होगी और आपका चेस्ट सीना कितना होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपका अगर फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाए तो जो मेल होंगे, मेल मतलब पुरुष, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। 170 सेंटीमीटर इनकी क्या होगी, हाइट होगी। हाइट मतलब उनकी ऊंचाई होगी। फीमेल जो होंगी, फीमेल के लिए रखा गया है, फीमेल मतलब महिला, महिलाओं के लिए रखा गया है 165 या 67 सेंटीमीटर रखा गया। अभी हमको आपको एग्जैक्ट लोग बताते हैं कितना रखा गया है। फीमेल के रखा गया है 157 सेंटीमीटर हाइट। ये हो गया पुरुष का और ये महिला का। अब पुरुष में क्या रखा गया, इनको जो इनका छाती होता है, इसको सीना चेस्ट बोलते हैं, वो 85 प्लस होना चाहिए सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आना चाहिए। अब उसमें प्लस माइनस 5 कर देते हैं। हो सकता है आप बहुत दुबले पतले हों या आप हेल्दी भी हों, लेकिन अगर आप दुबले पतले या हेल्दी हैं, ऐसा मत सोचिए आपका अगर सीना आपका 90 का है तो आपका नहीं मेजरमेंट होगा और फिर दोबारा आपको ये भी कहा जाएगा आप फुलाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप बॉडी बिल्डर हैं, आपका अच्छा खासा शरीर है, आपको फुलाने पे कुछ बढ़ता ही नहीं है तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। सीना मतलब फुलाना। फुलाने कैसे फुलाते हैं, तो आप सांस रोकिए, सांस रोकने के बाद उसको रोक के रखिए, कुछ देर के बाद आपका चेस्ट अपने आप फूल जाएगा। तो वो जरूर उसी भी जब फिजिकल आता है स्टैंडर्ड तो उसमें मेजर करते हैं, तो उस पर आप भी ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब एज रिलैक्सेशन क्या होता है, हमारा जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के जो बच्चे हैं, ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया है इसमें छूट। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। और जो एसटी है इनके लिए 5 साल का छूट है। एसटी के लिए 5 साल का छूट है। इसमें जो वैकेंसी आई है ये लगभग 1 लाख प्लस है। एग्जैक्ट अभी डाटा नहीं पता है, लेकिन 1 लाख प्लस हमारी जो सीट है वो आया इस बार। जो एसएससी 23-24 जो वैकेंसी आई है जीडी की, उसमें कितना 1 लाख से ज़्यादा सीट है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है। इस बार अगर आपको मौका मिला है तो आप उस मौके को अच्छे से बनाइए और अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से तैयारी करिए, ताकि इस बार इसमें एक सीट आपका कंफर्म पक्का हो। आप इस तरह पढ़ाई करिए, इस तरह लग जाइए दिलो जान से, पूरा मन से, लगान से, सब कुछ भूल जाइए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको क्या करिए, एकदम दूर रखिए। अगर आपके पास आज के ज़माने में सब कुछ है तो भी आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे, आपके दोस्त बनेंगे। नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई नहीं पहचानता है। आज के ज़माने में सब कुछ क्या है, पैसा है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप सबसे पहले क्या करिए, जो 1 लाख की सीट आई है, इस 1 लाख में अपना एक सीट पक्का करिए। हर हाल में क्या करिए, पक्का करिए, चाहे जो आपके लिए उसके कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोई गलत काम मत करिएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में चोरी कर लीजिए, किसी का मोबाइल छीन लीजिए, कुछ करिए, इससे गलत काम मत करिए। आप ऐसी चीज़ को अपनाइए जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। आपको जो चीज़ ऊपर वाले ने दिया उसको अगर आप अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो होगा आपका अपना अंदर का कॉन्फिडेंस। वो अंदर का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। तो 1 लाख सीट में अपनी एक वैकेंसी, आप एक सीट क्या करिए, कन्फर्म करिए। अब आते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपका भी आया नहीं है। नोटिफिकेशन आपका आएगा लगभग जुलाई या अगस्त। जुलाई अगस्त में क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे गृह मंत्रालय से जो एक लेटर अमित शाह जी ने निकाला है, उसमें उन्होंने पूरा बाकायदा से बताया है। और उन्होंने कहा कि आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग जनवरी में होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एक चीज़ ये नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन निकला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लेटर निकाला उस लेटर में कहा गया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है।
अगर आपका देखा जाए तो अभी आपका चल रहा है अप्रैल का, जो चीज़ लग गई है उसको भूल जाइए, अप्रैल आप भूल जाइए, क्योंकि अप्रैल में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ तैयारी करने में लग जाएंगे कि आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा, कैसे क्या करेंगे, तो इसलिए अप्रैल को आप इग्नोर करिए। आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 8 महीने हैं। 8 महीने में अगर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटा पढ़ते हैं तब भी आपकी अच्छी खासी तैयारी होगी। लेकिन हाँ, जब आप पढ़ेंगे तभी, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 4 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन कुछ पढ़े ही नहीं, तो इससे पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी पढ़ाई हो उसको कंटिन्यू रेगुलर होना चाहिए। आप चाहे 2 घंटा पढ़ते हैं या 3 घंटा पढ़ते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए, तभी आपका कोई भी चीज़ एग्जाम निकलेगा। तो हो गया SSC GD के बारे में। नोटिफिकेशन हमारा आएगा जुलाई या अगस्त में आएगा। क्वालिफिकेशन, आप 10th पास होंगे, अगर 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। एज 18 से 23 साल मांगा जाता है, जिसमें आपका जो छूट दिया जाता है OBC के लिए 3 साल, ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब जो फिजिकल क्या स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, तो पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। पुरुष में छाती की बात किया गया, चेस्ट का, जिसमें आपका 85+5 क्या होना चाहिए, फुलाने के बाद होना चाहिए। फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, किससे किससे कितना प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, वही सब सेम चीज़ पूछता है। आपने एग्जाम कई बार दिया है, फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। SSC की जो लगभग SSC का जो कोर्स है, सेम वही चीज़ इसमें भी पूछा जाता है। बस अंतर यही है कि जो लैंग्वेज का अंतर रहता है वो लैंग्वेज का अंतर है। इसमें क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। जो SSC में पूछा जाता है सेम चीज़ वही पूछा जाएगा, यहाँ पे भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। फिर मैथ्स पूछे जाते हैं, एक इंग्लिश रहता है, इंग्लिश के साथ हिंदी रहेगा। अब इसी जहाँ इंग्लिश हिंदी है, यहाँ पे आप 13 लैंग्वेज रहेंगे। जो अभी नए वैकेंसी आए जिसके बारे में बताया जाएगा कि इंग्लिश और हिंदी के पहले 2 थे, अब कितने होंगे, 13 हो गए। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश के जगह 13 लैंग्वेज, तो 13 हम पूरा लिखेंगे नहीं, सिर्फ 2 बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपका एग्जाम आते हैं, किस तरह पैटर्न होता है। ये होगा, फिर हो गया GK, GS, ये 4 होते हैं पेपर, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मार्क रहेंगे। अब कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सब कुछ आइडिया है, सब कुछ पता ही है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के भी 20 क्वेश्चन, हिंदी, जो हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी, तमिल, जो 13 लैंग्वेज रहेंगे सबके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। GK GS के 20 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन 2 मार्क रहते हैं। 2 मार्क अगर मैथ का है तो हो जाएगा 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। कहने का मतलब 40-40 मार्क, 40-40 अंक के होते हैं। ये मार्क का मतलब होता है अंक, अर्थात हो गया एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है। तो टाइम आपके पास टोटल 60 मिनट, आपको 60 मिनट दिया जाता है, 1 घंटा, 1 घंटा टाइम दिया जाता है। इसी के अंदर आपका क्या होगा, मिनट बनता है, कॉपी होगा, आपको 1 घंटे में पूरा पेपर करना होगा बस, और इसके ज़्यादा कुछ अलावा आएगा नहीं। यहाँ पे जो इंग्लिश और हिंदी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी तक सिर्फ 2 ही लैंग्वेज पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 2 लैंग्वेज लिखा है। लेकिन आप हिंट मान के चलिए, यहाँ पे जो 13 लैंग्वेज हैं, 13 लैंग्वेज, ये 13 लैंग्वेज यहाँ पे आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। और जो हिंदी वासी का क्षेत्र होगा उसे हिंदी, जो साउथ का होगा उसका जो लोकल लैंग्वेज उसमें रहेगा, जो नॉर्थ का होगा उसका रहेगा, जो पश्चिम का, सबका अपना अपना 13 लैंग्वेज पूरे इंडिया में रहेंगे। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। और इसके बारे में क्या चीज़ है, 1 मिनट रुकिए तो बताता हूँ। ये आपका 13 लैंग्वेज रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और 13 लैंग्वेज, टोटल 13 लैंग्वेज रहेंगे। अब ऐसा मत समझिएगा कि 13 लैंग्वेज है और हिंदी इंग्लिश मिला के 15 नहीं, टोटल 13 लैंग्वेज हो गया। इसमें 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव जो पुराने बच्चे उनको पता है, जो नए बच्चे उनके लिए बता दे रहा हूँ कि 0.5 मार्क क्या होता है, नेगेटिव। अर्थात ये जो 0.5 है, ये 1/4 मार्किंग आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 सही क्वेश्चन के बराबर अंक आपका काट लिया जाएगा। बस इसमें इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आया है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या रहेगा? अगर आप मान लीजिए कुछ नया इस चीज़ के बारे में अपडेट आता है या कोई अदर एग्जाम के बारे में अगर नया नोटिफिकेशन अपडेट आएगा तो उसको हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको आसानी से देख करके अपना फॉर्म भर सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।